नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स की रिजीम स्विच करने की इजाजत है। वे हर वित्त वर्ष में एक बार अपनी टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अप्रैल में अपनी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि वो कौन सी रिजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद ही कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट हर महीने एम्प्लॉयज की सैलरी से टीडीएस काट सकता है। अगर आपने पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम का इस्तेमाल किया है तो आप इस वित्त वर्ष में नई रिजीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको अपनी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देनी होगी। ये समझना जरूरी है कि अब डिफॉल्ट रिजीम इनकम टैक्स की नई रिजीम हो गई है। इसका मतलब है कि सैलरीड एम्प्लॉय को फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताना होगा कि वे पुरानी रिजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर नहीं बताते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि एम्प्लॉयज नई रिजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर अप्रैल से वे आपकी सैलरी से नई रिजीम के स्लैब के हिसाब से ही टीडीएस काटना शुरू कर देगा। नौकरी करने वाले लोगों से कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसलिए वित्त वर्ष की शुरुआत में उनके टैक्स रिजीम के बारे में पूछता है क्योंकि उसे हर महीने सैलरी से टीडीएस काटना होता है। कंपनी एम्प्लॉयज की सैलरी से काटा गया टीडीएस का पैसा हर तिमाही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करती है। कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने इसलिए टीडीएस काटती है ताकि एम्प्लॉय को पूरा टैक्स एक मुश्त नहीं देना पड़े। एक मुश्त टैक्स देने में एम्प्लॉयज पर काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा। इससे एम्प्लॉयज को बचाने के लिए कंपनी एम्प्लॉयज की सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा टैक्स काटती है। इनकम टैक्स की नई रिजीम में ज्यादातर डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। सिर्फ 2 तरह के डिडक्शन की इजाजत है। पहला 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। दूसरा एनपीएस के तहत एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिलने वाला डिडक्शन है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में उसकी बेसिक सैलरी के 14% तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस पर डिडक्शन की इजाजत है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि नई रिजीम में ज्यादातर डिडक्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन इसमें टैक्स के रेट्स कम हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टैक्स स्लैब यानी न्यू टैक्स रिजीम। पुराने रिजीम के फायदे। ओल्ड रिजीम में कई तरह के डिडक्शन की इजाजत है। इनमें सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 24B और एचआरए शामिल है। सेक्शन 80C के तहत करीब 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का रिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर रिडक्शन मिलता है। 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति खुद और अपने परिवार के लिए खरीदी गई हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 25,000 रुपए के रिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वे अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर प्रीमियम पर 50,000 रुपए के रिडक्शन का दावा कर सकता है। सेक्शन 24B के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए डिडक्शन की इजाजत है। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टैक्स स्लैब और टैक्स रेट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो सभी तरह के डिडक्शन का फायदा उठाते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर एचआरए या होम लोन डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन और सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन का पूरा फायदा नहीं उठाता है तो उसके लिए इनकम टैक्स की नई रिजीम फायदेमंद है। ये रिजीम में आसान है। इसमें टैक्स का कैलकुलेशन करना भी आसान है। इसमें टैक्स के रेट्स भी कम हैं।